मेरे करोड़पति ससुर अचानक कंगाल हुए तो जेठ ने उन्हें घर से पुराने कबाड़ खाने में फेंक दिया। मैंने छुप कर उनकी सेवा की। मरते वक्त उन्होंने मुझे फटे हुए 10 रुपए के 3 नोट दिए। जब मैंने उन नोटों का खौफनाक राज जाना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपका अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पैसा इंसान की फितरत को ऐसे बदल देता है जैसे गिरगिट अपना रंग बदलते हैं। जब तक जेब गर्म होती है तब तक हर कोई जी हुजूरी करता है, लेकिन जैसे ही इंसान की दौलत खत्म होती है तो उसके अपने ही सगे खून के रिश्ते उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। एक पिता अपना खून पसीना बहाकर औलाद के लिए महलों का निर्माण करता है, लेकिन जब वही बूढ़ पिता बूढ़ा और कंगाल हो जाता है तो उसे उसी महल के एक छोटे से कोने में भी जगह नहीं मिलती। आज की कहानी एक ऐसे ही लालची बेटे और एक ऐसी निस्वार्थ बहू की है जिसने अपने ससुर की उस वक्त सेवा की जब पूरी दुनिया ने उन्हें दुत्कार दिया। यह कहानी आपको भीतर तक झकझोर देगी और आपको यह सोचने पर विवश कर देगी कि कर्मों का हिसाब इसी जन्म में होता है। चंदनपुर नाम के एक बहुत ही संपन्न शहर में सेठ दिनकर जी का एक बहुत बड़ा नाम था। दिनकर जी रत्नों और आभूषणों के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और शहर के बीचों बीच उनकी एक बहुत ही आलीशान हवेली थी। दिनकर जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा जतिन और छोटा बेटा प्रत्युष। जतिन शुरू से ही बहुत चालाक, घमंडी और लालची स्वभाव का था। उसका विवाह शालिनी नाम की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और क्रूर महिला से हुआ था। वहीं छोटा बेटा प्रत्युष भारतीय सेना में था और देश की सरहदों पर अपनी सेवाएं दे रहा था। प्रत्युष का विवाह एक बहुत ही संस्कारी, शांत और दयालु कन्या मीरा से हुआ था। प्रत्युष ज्यादातर समय सीमा पर तैनात रहता था, इसलिए मीरा हवेली में ही अपनी जेठानी शालिनी, जेठ जतिन और ससुर दिनकर जी के साथ रहती थी। दिनकर जी मीरा को अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर मानते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तकदीर का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक बनने में देर नहीं लगती। एक दिन अचानक खबर आई कि दिनकर जी के व्यापारिक साझेदार पार्टनर ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उनका करोड़ों का माल डूब गया और उन पर बाजार का भयंकर कर्ज चढ़ गया। दिनकर जी को अपना व्यापार और शहर की कई संपत्तियां बेचकर कर्ज चुकाना पड़ा। रातों रात शहर का सबसे रईस इंसान पूरी तरह से कंगाल हो गया। हवेली जतिन के नाम पर थी, इसलिए वह बिकने से बच गई, लेकिन दिनकर जी के पास अब फूटी कौड़ी नहीं बची थी। कंगाल होते ही जतिन और शालिनी का असली और खौफनाक रूप सामने आ गया। जिन दिनकर जी के सामने कल तक जतिन सिर झुकाकर खड़ा रहता था, आज वही जतिन अपने पिता से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। सर्दियों का मौसम आने वाला था। एक दिन शालिनी ने घर में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। जतिन, तुम्हारे पिता के उस बड़े वाले कमरे में अब हम रहेंगे। वो कमरा बहुत हवादार है और इन बुढ़े का सामान उठाकर छत पर बने उस पुराने कबाड़ खाने में फेंक दो। वैसे भी अब ये किस काम के हैं? मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़नी है इन्हें। शालिनी ने अत्यंत कठोर और चुभने वाले स्वर में कहा। मीरा यह सुनकर सन्न रह गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, जेठानी जी, आप यह क्या कह रही हैं? वो कबाड़ खाना बहुत सीलन भरा है, वहां छत से पानी टपकता है। पिताजी की उम्र बहुत हो गई है, वो वहां कैसे रहेंगे? जतिन ने मीरा को घूरते हुए कहा, तू बीच में मत बोल मीरा। तेरा पति तो फौज में ऐश कर रहा है, यहाँ इस घर का सारा खर्च मैं उठाता हूँ। अगर तुझे इतनी ही हमदर्दी है तो तू भी जाकर उसी कबाड़ खाने में रह ले। पिताजी अब इस घर के कोने में पड़े रहेंगे। मीरा खून के घूंट पीकर रह गई। दिनकर जी की आंसू में आंसू थे, छलक पड़े, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप अपना छोटा सा झोला उठाया और छत के उस अंधेरे और सीलन भरे कबाड़ खाने में जाकर जमीन पर बिछी एक पुरानी चटाई पर बैठ गए। उस दिन के बाद से दिनकर जी का जीवन नरक बन गया। शालिनी उन्हें दिन में केवल एक बार बासी और सूखी रोटियां भिजवाती थी। दिनकर जी के कपड़े मैले हो गए थे और वे कमजोरी के कारण बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। मीरा से अपने पिता सामान ससुर की यह दुर्दशा नहीं देखी गई। वह जतीन और शालिनी की नजरों से छिपकर रोज रात को दिनकर जी के पास जाती। वह अपने हिस्से का ताजा खाना, गर्म दूध और सूप दिनकर जी को खिलाती, उनके मैले कपड़े धोती और उनके दर्द करते पैरों को दबाती। मीरा बेटी, तू क्यों अपने लिए मुसीबत मोल रही है? अगर शालिनी ने तुझे यहाँ देख लिया तो वो मुझे बहुत जलील करेगी। मैं तो अब मौत का इंतजार कर रहा हूँ। दिनकर जी खांसते हुए और रोते हुए कहते। मीरा उनके आंसू पोंछते हुए कहती, पिताजी आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं आपको इस तरह घुट घुट कर नहीं मरने दूंगी। प्रत्युष जी भी यही चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूं।
दिन बीतते गए, कड़ाके की ठंड आ गई। उस सीलन भरे कबाड़ खाने में सर्द हवाओं के कारण दिनकर जी को भयंकर निमोनिया हो गया। उन्हें तेज बुखार और खांसी ने जकड़ लिया। मीरा ने रोते हुए जतिन से मिन्नती की, जेठ जी, पिताजी की हालत बहुत खराब है, कृपया उन्हें अस्पताल ले चलिए या किसी वैद्य को बुला लीजिए। जतिन ने बहुत ही निर्दयता से मीरा को धक्का देते हुए कहा, मरने दो इस कंगाल बुढ़े को। मेरे पास इसके इलाज के लिए फालतू पैसे नहीं है। इसने पूरी उम्र अपनी दौलत उड़ाई और अब मेरे सिर पर आ बैठा है। मैं 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा। मीरा टूट गई। उसने अपने हाथ की एक छोटी सी सोने की चूड़ी बाजार में बेची और खुद वैद्य को घर बुलाकर लाई। उसने दिनकर जी की बहुत सेवा की, उन्हें दवाइयां दी, लेकिन उनकी उम्र और कमजोरी बहुत बढ़ चुकी थी। एक रात दिनकर जी की सांसें बहुत उखड़ने लगी। उन्हें आभास हो गया था कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। उन्होंने कांपते हुए हाथों से मीरा को अपने पास बुलाया। मीरा रोती हुई उनके सिरहाने बैठ गई। दिनकर जी ने अपने फटे हुए कुर्ते की जेब से एक छोटा सा मखमली रुमाल निकाला। उस रुमाल की गांठ खोलकर उन्होंने मीरा के हाथों में रख दिया। मीरा ने देखा कि उस रुमाल में एक पुराने और फटे हुए 10 रुपए के नोट के 3 टुकड़े रखे हुए थे। दिनकर जी ने बहुत ही लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, मीरा बेटी, मेरी जिंदगी भर की बस यही आखिरी कमाई बची है। इन फटे हुए 10 रुपए के टुकड़ों को मामूली कागज मत समझना। जब मैं जो दुनिया से चला जाऊं तो इन तीनों टुकड़ों को जोड़कर देखना, तुम्हें तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जतिन और शालिनी को इसके बारे में कभी मत बताना। यह कहते कहते जिनकर जी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। वीरा दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसकी चीखें सुनकर जतिन और शालिनी ऊपर आए। पिता की मौत पर रोने के बजाय जतिन ने बहुत ही रूखेपन से कहा, चलो अच्छा हुआ मुसीबत टली, कल सुबह ही इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। जतिन ने बहुत ही साधारण तरीके से बिना किसी सम्मान के अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के अगले ही दिन शालिनी ने मीरा को बहुत ही जलील करते हुए कहा, सुनो मीरा, अब तुम्हारे वो लाडले ससुर तो रहे नहीं। तुम्हारा पति सालों में एक बार घर आता है। अब अगर तुम्हें इस हवेली में रहना है तो आज से तुम इस घर की नौकरानी बनकर रहोगी। सारे बर्तन और झाड़ू पोछा तुम्हें ही करना होगा, वरना अपना रास्ता नाप लो। मीरा ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। उसे अपने ससुर की याद आ रही थी। रात के समय जब पूरा घर सो रहा था, मीरा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी उसे दिनकर जी की वो आखिरी बात याद आई। उसने अपनी अलमारी से वह मखमली रुमाल निकाला। उसने रखे हुए 10 रुपए के 3 फटे हुए टुकड़ों को बाहर निकाला। मीरा ने मेज पर रखकर उन तीनों टुकड़ों को आपस में जोड़ा। जैसे ही वे टुकड़े जुड़े, मीरा का हृदय जोर से धड़कने लगा। वह केवल एक फटा हुआ नोट नहीं था। उस नोट के पीछे लाल रंग की स्याही से एक बहुत ही गुप्त संदेश और एक 6 अंकों की गुप्त संख्या पासवर्ड लिखी हुई थी। संदेश में लिखा था, जहां तुमने मेरी सेवा की, जहां मुझे फेंका गया था, उसी अंधेरे में मेरी अस्थि दुनिया दफन है। मीरा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जहां मुझे फेंका गया था, इसका मतलब वो सीलन भरा कबाड़ खाना। मीरा ने अपनी लालटेन उठाई और आधी रात के सन्नाटे में दबे पांव छत के उस कबाड़ खाने की तरफ गई। कमरा बिल्कुल खाली और भयानक लग रहा था। मीरा ने उस चटाई को हटाया जहां दिनकर जी सोया करते थे। उसने जमीन को ध्यान से देखा। चटाई के ठीक नीचे की चौकोर पत्थर की ईंट बाकी जमीन से थोड़ी अलग दिख रही थी। मीरा के पास पड़े एक लोहे के औजार से उस ईंट को खिसकाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद वह ईंट अपनी जगह से हट गई। ईंट हटते ही मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। जमीन के अंदर एक बहुत ही भारी और आधुनिक लोहे की तिजोरी सेफ गड़ी हुई थी। उस तिजोरी पर एक ताला लगा था जिसमें अंक नंबर घुमाने की सुविधा थी। मीरा के हाथ कांप रहे थे। उसने उस 10 रुपए के नोट पर लिखी 6 अंकों की गुप्त संख्या को उस ताले पर घुमाया। क्लिक! एक भारी आवाज के साथ तिजोरी का दरवाजा खुल गया। मीरा ने लालटेन की रोशनी अंदर डाली। अंदर का नजारा देखकर मीरा की रूह कांप गई और उसके मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी चीख बाहर न जाए। तिजोरी के अंदर कोई पुराना कबाड़ नहीं था। तिजोरी के अंदर शुद्ध सोने के भारी बिस्कुट, हीरो के कुछ आभूषण और कई बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज स्टैम्प पेपर रखे हुए थे। यह करोड़ों की संपत्ति थी। उन दस्तावेजों के बिल्कुल ऊपर एक पत्र रखा हुआ था। मीरा ने कांपते हाथों से वह पत्र खोला। वह पत्र दिनकर जी ने अपने हाथों से लिखा था। पत्र में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी मीरा, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। तुम सोच रही होगी कि यह सब क्या है,
बेटी, मैं कभी कंगाल हुआ ही नहीं था। यह पढ़ते ही मीरा का दिमाग सुन्न हो गया। पत्र में आगे लिखा था, मुझे जतिन की नीयत और उसके बढ़ते हुए लालच पर बहुत पहले ही शक हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि वो मेरी दौलत से प्यार करता है, मुझसे नहीं। इसलिए मैंने अपने एक भरोसेमंद मुनीम के साथ मिलकर यह कंगाल होने का नाटक रचा था। मैंने अपनी सारी असली संपत्ति, जेवर और असली जायदाद के कागजात समेट कर इस तिजोरी में छुपा दिए थे। मैं देखना चाहता था कि जब मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मेरा सगा बेटा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, और मेरे उस सपने हकीकत का रूप ले लिया। जतिन ने मुझे इस बदबूदार कबाड़ खाने में कीड़े मकोड़ों की तरफ फेंक दिया। उसने मुझे भूखा मारा, लेकिन इस नरक में भी तुमने मुझे ईश्वर का रूप मानकर मेरी सेवा की। तुमने अपने गहने बेचकर मेरा इलाज करवाया। तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत इंसान के संस्कार होते हैं। मीरा की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। पत्र के अंत में लिखा था, इस तिजोरी में रखी ये सारी संपत्ति, ये सोना और शहर के बाहर की वो हजारों एकड़ जमीन आज से कानूनी रूप से तुम्हारे और प्रत्युष के नाम पर है। मैंने अपनी वसीयत पहले ही तुम्हारे नाम कर दी थी, जो इसी तिजोरी में रखी है। और हाँ, जतिन के नाम पर मैंने वो कंपनी छोड़ी है जो सचमुच बाजार के भयंकर कर्ज में डूबी हुई है। यह उस लालची और निर्दयी बेटे के लिए मेरी सजा है। हमेशा खुश रहना मेरी अन्नपूर्णा बेटी। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। उसके ससुर जी कोई बेबस इंसान नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे पिता थे जिसने अपने ही बेटे के अहंकार को तोड़ने के लिए तिल तिल कर मरने का नाटक किया था। अगली सुबह हवेली के बाहर बहुत शोर शराबा हो रहा था। मीरा नीचे आई तो उसने देखा कि बाजार के कई बड़े साहूकार और पुलिस वाले हवेली में घुसे हुए थे। एक साहूकार जतिन का कॉलर पकड़कर चिल्ला रहा था, तेरी वो कंपनी जिसके कागजात तेरे नाम पर हैं, उस पर हमारा करोड़ों का कर्ज है। या तो हमारा पैसा दे, वरना आज यह हवेली नीलाम होगी और तू जेल जाएगा। जतिन और शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जतिन गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, वो कंपनी मेरे पिता की नहीं, मैं तो कंगाल हूँ। तभी मीरा एक साक्षात शेरनी की तरह सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके हाथों में दिनकर जी की वह असली वसीयत और दस्तावेज थे। मीरा ने अपनी कड़क आवाज में कहा, रुक जाइए आप लोग, यह हवेली नीलाम नहीं होगी। जतिन और शालिनी हैरानी से मीरा की तरफ देखने लगे। मीरा ने वो वसीयत साहूकारों और पुलिस के सामने रख दी। इस वसीयत के अनुसार यह हवेली और दिनकर जी की सारी गुप्त संपत्ति अब कानूनी रूप से मेरे नाम पर है। आप लोगों का जो भी कर्ज है इस जतिन की कंपनी पर है, वो मैं आज ही चुका दूंगी। आप लोग इसके हिस्से का कर्ज मुझसे ले सकते हैं। जतिन की आंखें फटी की फटी रह गई। मीरा, तेरे पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आई? मीरा ने वो फटे हुए 10 रुपए के नोट और दिनकर जी का वह आखिरी पत्र जतिन के मुंह पर दे मारा। यह पढ़ो सेठ जेठ जी, पिताजी कभी कंगाल हुए ही नहीं थे। उन्होंने तुम्हारी उस घिनौनी मानसिकता को परखने के लिए यह नाटक किया था। जिस कबाड़ खाने में तुमने उन्हें मरने के लिए फेंक दिया था, वहीं उन्होंने अपनी असली दौलत छुपा रखी थी। तुमने दौलत के लालच में अपने पिता को मार डाला, लेकिन उसी पिता ने तुम्हारी बर्बादी का इंतजाम भी कर दिया था। जतिन और शालिनी ने जब वह पत्र पढ़ा तो वे घुटनों के बल जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। ऊकर शाया अहंकार की सारी चालाकी एक पल में राख हो चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने अपनी मूर्खता और क्रूरता में एक जीता जागता खजाना और भगवान जैसा पिता हमेशा के लिए खो दिया है। जतिन दहाड़े मार मार कर रोने लगा, मुझे माफ कर दे मीरा, मैं अंधा हो गया था, मुझे सड़क पर मत निकाल। शालिनी भी मीरा के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन मेरी मीरा का हृदय अब पत्थर का हो चुका था। माफी उस दिन मांगनी चाहिए थी जिस दिन तुमने एक बीमार और बूढ़े पिता को सर्दी में तड़पने के लिए छोड़ दिया था। तुम्हें उन्हें एक घुट पानी तक नहीं दिया। अब इस हवेली में तुम जैसे राक्षसों के लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। मीरा ने पुलिस की मदद से जतिन और शालिनी को उस हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वे दोनों सड़क पर आ गए और दाने दाने को मोहताज हो गए। कुछ दिनों बाद प्रत्युष भी सीमा से लौट आया। जब उसे सारी सच्चाई पता चली तो उसने अपनी पत्नी मीरा के चरणों में सिर रख दिया। मीरा ने दिनकर जी की उस संपत्ति से गरीबों और बेसहारा बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ा आश्रम खुलवाया, ताकि कोई और पिता जतिन जैसे बेटे का शिकार ना बने। दोस्तों, माता पिता वो भगवान होते हैं जो अपने बच्चों की रग रग से वाकिफ होते हैं। जब एक संतान दौलत के नशे में अंधी हो जाती है तो प्रकृति उसका अहंकार तोड़ने के लिए कोई ना कोई ऐसा चक्रव्यूह रच ही देती है जहां उसे मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलती। बुढ़ापे में माता पिता को दौलत नहीं बल्कि आपके प्यार और सम्मान की आवश्यकता होती है। जो इंसान अपने माता पिता को रुलाता है उसका अंत जतिन की तरह ही सड़क की धूल में होता है। अगर आज की इस मर्मस्पर्शी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी अमूल्य राय हमें टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या मीरा ने अपने जेठ को घर से निकाल कर सही किया। मैं विवेक वर्मा जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता की सेवा करें, लालच से दूर रहें और जीवन में हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।